मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। आपने हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करते हुए हमें यहाँ तक पहुंचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु कि आपका हाथ हम पर बना रहे और इस लाइव सेशन में जिनको भी आपने चुना है बारी बारी से लाएं, जिससे कि आपकी आशीषें पाकर हर जन आपको धन्यवाद देने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 13वें पद से 17वें पद तक। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 17। माया जी जुड़ती हैं। घराने समेत परमेश्वर आपको आशीष दे। जहां लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इससे जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं कहता, उसके लिए ये पाप है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आशीष भाई पुणे से जुड़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप आपके घराने समेत आशीष पाएंगे। आज का वचन हमें घमंड के विरुद्ध चेतावनी देता है। अगर आप आज के वचन को ध्यान से पढ़ें तो ये आपका और मेरा घमंड है जो हमें ऐसे वचन कहने पर मजबूर करता है। बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में कहती है कि हम नहीं जानते कि हमारा अगला कदम कहां पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज हर गलत काम बड़ी लालसा और चतुराई से करते हैं, जबकि हमें यह नहीं मालूम कि अगले पल में क्या होने वाला है। इसीलिए लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। बाइबल क्या कहती है? मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु यहोवा की योजना ही हर व्यक्ति के जीवन में टिकती या ठहरती है। आज हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। अगर मैं अपने जीवन को भी देखूं तो मैंने बहुत सी योजनाएं बनाई अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, लेकिन जो परमेश्वर को भाया वही हुआ। और बहुत जल्दी मैंने अपने पिता से ये सीख लिया था कि अपने जीवन में कोई भी चीज प्लान करके मत करो। लेट दाई विल बी डन इन योर लाइफ, यानी परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। आज परमेश्वर की आशीषें हमारे परिवार पर है, लेकिन मैं कभी भी प्रार्थना के अंत में ये कहना नहीं भूलता कि परमेश्वर हमने ये कह दिया आपको, लेकिन ये आपकी इच्छा के अनुसार ही हमारे जीवन में हो। क्योंकि एक बात आपको और मुझे पता होनी चाहिए, और वो ये कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सर्वोपरि होती है। और इस चीज को लेकर जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो इसलिए इस बात पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम क्या करेंगे और क्या होगा। लिखा है कि हम किसी और नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे।
बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मनुष्य की मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप नए नियम के परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं तो वहां लिखा है कि एक धनवान के यहां बहुत उपज हुई और उस उपज को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने मन में कल्पना करके कहा कि मेरे पास अनाज के भंडार गृह थोड़े हैं, मैं उसे तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और अपने मन से कहूंगा कि हे मेरे प्राण खुश रहे, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो तूने जोड़ा है वो किसका होगा? आज हम इस परिणाम को बिना जाने अपने जीवन में कल्पनाएं बनाते हैं। एजरा जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। एजरा जी हम पढ़ रहे हैं याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 13 से 17 पद। और इस बात को हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए कि वास्तव में जो कुछ परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है। पिछले संडे हमारे चर्च में प्रचार हुआ और प्रचार करते हुए पादरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे याद रही, क्योंकि यदि मैं बोलने में परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मैं उतना ही अच्छा लिसनर भी हूं। ये क्वालिटी आपके जीवन में, मेरे जीवन में होनी चाहिए कि जब हम बोलते अच्छा हैं तो हमें सुनने वाला भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में वो आशीष आए जो परमेश्वर चाहता है। हमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते नहीं, या सुनते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप दोनों चीज़ में एक बैलेंस बना कर रखिए, तब आप परमेश्वर की आशीषों को दिखाने पाएंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके बेटे ने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी हुई, और उसके बाद इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू से लौट कर आकर उसने कहा कि इंटरव्यू तो अच्छा हुआ। जी, याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से 17 पद। ये चीज आपको भी ये लगा कि 100% बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें आपके बेटे का नाम नहीं था। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ऑब्वियसली अगर आप शारीरिक होंगे तो आपका रिएक्शन होगा परमेश्वर के पास जाकर कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, प्रभु तूने मेरे मर्म को नहीं जाना। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ होगे तो क्या रिएक्शन होगा? आप परमेश्वर का धन्यवाद करोगे कि प्रभु ने आपके बेटे को सिलेक्शन नहीं दिया। जानते क्यों धन्यवाद करोगे? ये बड़ी अनूठी बात है। ये सोचिए आपके और मेरे बच्चे का सिलेक्शन ना हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मन से धन्यवाद निकले, क्यों? जानते हैं, प्रभु इससे कोई बड़ी आशीष देने के लिए आपके बच्चे को तैयार कर रहा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन से यह आशीष निकलनी चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया। हर बात में धन्यवाद के साथ मेरा और आपका बलिदान परमेश्वर के पास चढ़े। एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा, मैं आपको अभी अपने जीवन से बताऊंगा कि वो क्या है। टुडेज वर्स अभी भी जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 17। यस, बिल्कुल सही टाइप किया एजरा जी। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे। जानते ये मेरे जीवन में घटा। मैंने मेडिकल की तैयारी की और करते करते मैं इतना आगे निकल गया कि मैंने अपने जीवन का 1 वर्ष उस तैयारी में लगाया। सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। मेरी माँ बहुत दुखी हुई, मैं बहुत रोया, लेकिन मेरे पिताजी बिल्कुल दुखी नहीं हुए। उस समय वो एसएसपी थे, उनके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं आई। मेरी मदर ने उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों तुम्हारे जीवन में, क्यों तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो? तो उन्होंने 2 चीजें
कोट की और वो आज भी मैं कोट कर रहा हूं। भजन संहिता 37 पढ़िए, उसमें लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पहली बात जो मुझे मेरे पिता ने सिखाई, अपनी समस्त चिंताएं परमेश्वर पर या परमेश्वर पर डालकर छोड़ दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। दूसरी चीज उन्होंने सिखाई कि जो परमेश्वर के खोजी हैं उनके लिए सारी बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उसके बाद जो शिक्षा मुझे दी गई उसकी आशीष मैं आज तक उठा रहा हूं। उसके बाद मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाकर कहा, बेटा अब तक तुम अपनी मनमानी करते रहे, अब तक तुमने एक योजना बनाई लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं आई, लेकिन अब परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी होने दो, नो मैटर व्हाट। अपनी तैयारी करो, पढ़ो, लेकिन परमेश्वर को छोड़ दो कि परमेश्वर तुम्हें क्या देगा। जानते हैं कि वो बोझ मेरे जीवन से उसी वक्त हट गया। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि परमेश्वर ने क्यों मुझे 1 साल पीछे रखा। मैं पढ़ता गया, मैंने साइंस से आर्ट्स में स्विच ओवर किया और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश को लेकर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद हिस्ट्री को मैंने अपना मेन सब्जेक्ट चुना। कई लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि भाई हिस्ट्री में ओपनिंग्स बहुत कम होती है। ठीक है, बिल्कुल, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये मेरे जीवन में मेरे पिता ने मुझे, जब मैं 12th क्लास में था, दिया था। आज भी जब भी मुझे डिस्ट्रेस होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, आई ऑलवेज टर्न टू दिस वेरी वर्ड ऑफ गॉड। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरे करेगा। अरुण भाई जुड़ते हैं, रोहिणी जी जुड़ते हैं। रोहिणी जी का अभी मैं लौट कर आया था, रोहिणी जी की रील देख रहा था। अभी भी अगर रोहिणी जी ऑस्ट्रेलिया में है तो परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर की आशीष के साथ साथ रोहिणी जी को मैंने कहा था, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। वास्तव में आपके जीवन में वो चीज दिखती है कि परमेश्वर आपके साथ है, यह आशीष आपके जीवन पर है। कृपया मुझे बताइए कि आप अभी भी ऑस्ट्रेलिया में हैं या वापस लौट आई हैं। और ये चीज कहता है कि ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूं, हम अगले पल नहीं जानते क्या होगा। कल तो बहुत बड़ी बात हुई, कल तो बहुत ही बड़ी बात हुई। हम अगले कदम के बारे में नहीं जानते कि वो कहां पड़ने वाला है। बाइबल कहती है हम बड़ी कल्पनाएं बनाते हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता है। जो चीज दूसरी मैंने अपने पिता से सीखी वो क्या था, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी प्रार्थना करो, सब बातें कहने के बाद अंतिम रूप से, जी आप ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, क्योंकि मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आपके सहारे मैं विदेश घूम रहा हूं, आपकी स्टोरी के चलते मैं विदेश घूम पाता हूं। मैं बहुत खुश होता हूं परमेश्वर के जनों को जब मैं देखता हूं, उनकी स्टोरीज को देखता हूं, उनकी आशीष को देखता हूं। आई ऑलवेज फील हैप्पी कि आपकी नजरों से मैं भी देख पा रहा हूं चीजों को। यह आशीष है, क्योंकि बाइबल में लिखा है दूसरों की खुशी से जो खुश होते हैं, परमेश्वर उनकी खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। आज यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, कि हम अपने खुशी से खुश नहीं है, दूसरों की खुशी से दुखी और हो जाते हैं। मेरे साथ हमेशा उल्टा रहा कि मेरे जीवन में किसी को मैंने खुश देखा, मैं उसकी खुशी में दुगना खुश हुआ। चल मुझे नहीं सही तो किसी को तो मिली आशीष, परमेश्वर मुझे भी देगा। और ये बात मैंने अपनी नानी से सीखी थी। उन्होंने कहा जब भी किसी के पास कुछ अच्छा देखो, ईर्ष्या मत करो, डहा मत करो। क्या कहो? परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे
कि मैं इससे बेहतर चीज अपने जीवन में देख सकूं। उनसे मैंने अपने जीवन का वो सबक सीखा था। मेरी नानी ने पार्टीशन देखा था, एक भरे पूरे घर को वो पाकिस्तान में बंद करके चली आई थी, सिर्फ एक बोरी बर्तन और अपना उनका प्यारा कुत्ता। कुत्ता हमारे घर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुत्ते को हम नहीं छोड़ते, कुत्ते को हम अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसलिए हमारे घर पे आशीषें भी हैं। मेरी माँ से मैंने सीखा, बचपन से मैंने सीखा कि मेरी माँ ने इस बात को मुझे सिखाया कि जो भी आपके जीवन में आश्रित हो, सबसे पहला निवाला, सबसे पहली रोटी, सबसे पहला खाना उसे दो, क्योंकि वो तुम पर आस लगाए बैठा है। हमारे जीवन में हमने कभी नहीं पाया कि जो बचा कुचा हम कुत्ते को खिलाएं, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा खाना कुत्ते को खिलाते हैं। बच जाए वो भी देते हैं, लेकिन हम उसका जब तक पेट ना भर जाए तब तक खिलाते हैं। ये मेरी माँ का प्रकाशन है, ये मेरी नानी से मैंने सीखा। मेरे पिता ने मुझे बचपन में एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी, आपको भी सिखा रहा हूं। मेरे पिता ने कहा था कि बेटा, अच्छे लोग स्पंज की तरह होते हैं, जहां भी अच्छाई देखते हैं उसे अपने जीवन में ले लेते हैं, सोख लेते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे मत बनना कि किसी की खुशी को देखकर दुखी हो। उसकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए उसी मार्ग पर परमेश्वर के साथ चलना। गॉड विल गिव यू द बेस्ट। और लिखा है, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो। परमेश्वर का वचन कहता है सुन तो लो। हमारे और आपके कान परमेश्वर की ओर लगने चाहिए। आज परमेश्वर बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं और आप सुनते नहीं। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है सुन तो लो, एटलीस्ट सुन तो लो। क्या है हम? तुम्हारा जीवन है ही क्या, है ना? तुम्हारा जीवन है ही क्या? मैं और आप बड़े घमंड में कहते हैं साहब ऐसा वैसा, ये वो चीजें जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। तुम्हारा जीवन है ही क्या? देखिए तुलना किससे कर रहा है परमेश्वर, आपके और मेरे जीवन की। वो कहता है तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाएगी। सोचिए, इतना ताम झाम, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानी झेलते हैं हम जीवन में। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो उस भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देगी और फिर लोप हो जाएगी। आप और मैं वास्तव में जीवन का सोर्स नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि हम कितने समय तक इस पृथ्वी पर हैं। कोई गारंटी वारंटी नहीं है हमारी, लेकिन हम हर चीज में चिल्ला चिल्ला कर क्या मांगते, गारंटी भी और वारंटी भी, जबकि हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कब हम कहां खत्म हो जाए, कहां परमेश्वर हमें बुला ले, कहां से उठा ले, पता ही नहीं। फिर भी लगे हुए हैं हम धुआंधार तरीके से, बेईमानियां करते हैं, चोरियां करते हैं, पैसे की हेरा फेरी करते हैं, और ऊपर से कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की आशीषें भी चली आए। कभी नहीं आएगी। मुझे जब भी मैं डिस्ट्रेस में होता हूं, परेशानी में होता हूं, मैंने अपने बेटे का नाम जोशुआ रखा ही इसी वजह से। यहोशू की एक बात मुझे याद आती है और मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूं। यहोशू में लिखा है कि आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। आज चुन लो। हम में से कई लोग सारी जिंदगी चुनाव नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता क्या करना है। बाइबल में हमारे लिए लिखा है, ऐसी बात नहीं, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए एक बड़ी अच्छी आयत है। तुमने चोर देखा, तुम उसके साथ चले गए, तुम साहूकार से मिले, उसके साथ हो लिए। यानी हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जबकि एक मसीह की इतनी मजबूत आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं और आप लोगों के पीछे ना चलें, लोगों को पीछे चलाएं। वी शुड बी अ लीडर। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। वी शुड बी अ लीडर, लेकिन हम फॉलोअर की तरह जिंदगी गुजार लेते हैं।
इसकी टांग पकड़ ले, उसके पीछे दौड़ जा, ये कर ले, वो कर ले। लीड करिए जीवन को। कैसे कैसे लीड करेंगे आप और मैं? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होइए, परमेश्वर के वचन में जाइए, अपनी आशीषों को खोजिए और उन आशीषों को प्राप्त करते करते लोगों को उन आशीषों के महत्व को दिखाइए। बाइबल कहती है एक समय आएगा कि आप खुद आशीष के सोते बन जाएंगे और आपके द्वारा कई लोग आशीषित होंगे। कई लोग इसके लिए ठहराए गए, इसके लिए नहीं ठहराए गए इसकी चोरी कर लें, इधर से लूट मार कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इसके लिए हम ठहराए ही नहीं गए। एक बहुत बड़ी आशीष आपका इंतजार करती है, लेकिन आप उसको पढ़ते हैं, पढ़ के सीखते नहीं। मैं जानता हूं अन्य जाति भी इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। आज कॉलेज में मुझसे पूछा गया कि सर क्या वजह है कि आपका फोन सुबह ऑफ रहता है। मैंने उन्हें बड़े प्यार से बताया कि साहब मैं सुबह फोन इसलिए ऑफ रखता हूं कि 8:30 से करीबन 9:45, कई बार 10 भी बज जाता है। आई यूज टू प्रीच। एक साहब ने पूछा क्यों, कोई कंपल्शन है? मैंने कहा कंपल्शन में तो मैं जिंदगी में कोई काम ही नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए मैं हूं, मैं कर रहा हूं। एक साहब ने फिर पूछा अरे अच्छा 2-4 दिन करेंगे? मैंने कहा ना, जीवन भी परमेश्वर 2-4 ही दिन देगा, फिर 2-4 दिन नहीं करूंगा। कहते फिर? मैंने कहा जब तक आखिरी सांस रहेगी मैं प्रचार करूंगा। बोले इतना प्रचार मिलता कहां से है? अब मजा आया। मैंने कहा इसने अब सही क्वेश्चन किया। अभी तक तो मैं चुपचाप था, धीरे धीरे बोल रहा। मैंने कहा प्रचार मिलता कहां से है? मैंने कहा साहब प्रार्थना करिए, बाइबल में एक आशीष सबके लिए दी गई, क्योंकि जब भी मौका मिले परमेश्वर का वचन देने से मत चूकिए। मैंने कहा बाइबल में एक आशीष दी गई है सबके लिए, आप उस आशीष को लेंगे, आप भी मुझसे अच्छा प्रचार कर पाएंगे। उन्होंने उत्सुकता से मेरे मुंह देखा और मैंने यूहन्ना 3:16 को रिपीट किया। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब मैंने कहा आशीष यहां से आपके लिए, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास कर ले वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। बोले कोई भी? मैंने यही तो आशीष है, कोई भी। मैंने कहा परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी है आपको और मुझे, लेकिन अगर आप जानते ना हो, अगर आप सुनते ना हो और आप सीखते ना हो तो क्या है? जो कोई। उनका अगला सवाल जानते क्या था? वो था असली सवाल। उन्होंने क्या क्या आप पर ये प्रकाशन, लेकिन बाकी मसीह लोग तो मुझे ऐसे दिखते नहीं। क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैंने कहा साहब बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत हैं, जितने लोग आपको दिख रहे हैं बुलाए हुए हैं, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े, चुने हुए बहुत ही थोड़े, जिन पर यह प्रकाशन है कि वास्तव में आप क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने 90% लोग तो सिर्फ मसीह परिवार में पैदा होने को ही बहुत बड़ा वरदान मानते हैं। साहब परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया ना। मैंने कहा डेली कोशिश करते हुए परमेश्वर के साथ बने रहिए, तब आशीष पाएंगे। ये नहीं कि साहब मसीह परिवार में पैदा हो गए, साल में 2 बार आप चर्च चले गए, ईस्टर और क्रिसमस पे आशीषें आएंगी, नहीं। बाकी दिन तो आप शैतान के साथ बैठे हो, कहां से आ जाएंगी आशीषें? क्या देखने गए थे परमेश्वर के भवन में? क्या अपना मुंह दिखा ले? बहुत से लोग आते हैं रंग पुत कर, क्रिसमस पे आप देखते हैं कि साहब ये तो साल भर नहीं दिखा, ये कहां से आया? मैं फादर यूज्ड टू से ये कौन है भैया? बहुत हंस के कहते थे, बहुत प्यार से, देखो बेटा ये बरसाती क्रिश्चियन है। जब बरसात होती है, जब मेंढक निकलते हैं ना, वैसे ही हैं बेचारे। आज मसीहों का प्रकाशन क्या है? क्या मिलेगा हमें अगर हम ईसाई बन जाएंगे? सॉरी, मसीह नहीं, बुरा मत मानिएगा। क्या मिलेगा हमें अगर हम ईसाई बन जाएंगे?
और जब नहीं मिलता कुछ तो क्या होता है, थक हार के वापस लौट जाते हैं, कच्चे फल। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरे माँ बाप भी हिंदुस्तानी थे, मेरे दादा दादी नानी नानी भी हिंदुस्तानी थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें लाया अगेंस्ट ऑड, वो परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर ने आशीषों को दिया। मेरे पिता ने बहुत स्पष्ट रूप में हमें सिखाया था कि बेटा कभी भी किसी गलत चीज की तरफ मत जाना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे तो परमेश्वर बचाए रखेगा, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और ढाल है, शैतान के हर हमले से आपको बचाएगा। और लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। यह आशीष, यह आयत मेरे पिता ने मुझे, जब मैं 12th के बाद 1 साल के गैप के बाद डॉक्टर नहीं बना था, तो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, जीवन में हमेशा ये कहो कि प्रभु चाहे तो ये होगा, लेकिन अगर ना चाहे तो प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आज तक मैं इसी प्रार्थना को करता हूं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, लड़कपन से ही मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि भाई तुमने मनमानी कर ली, अब परमेश्वर को करने दो काम। कर दिया परमेश्वर ने काम। कल जब प्रमोशन में ले रहा था परसों, तो आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग माई पेरेंट्स। शांत बैठ के मैं सोच रहा था कि मेरे माँ बाप ने किन परिस्थितियों में उठाकर कितनी मेहनत से हमें पाला, मुझे और मेरी बहन को, हर अच्छी चीज हमें सिखाई, लेकिन हमारी हर जिद को पूरा नहीं किया उन्होंने। जबकि जब हम बड़े हो गए तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकता था, परमेश्वर ने मुझे उस स्थिति में रखा था, लेकिन मैंने की नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक आम आदमी के जीवन में क्या महत्व है परमेश्वर का। यकीन जानिए, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बेटा होते हुए भी मेरे पिताजी ने हमारे लिए कभी भी कार नहीं लेके दी, कभी नहीं। जब वो रिटायर होने लगे तो उन्हें एक छोटी सी कार परचेज की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उस समय तक मैं पढ़ाने लगा था, मेरी बहन की शादी हो गई थी। उनका यह मानना था कि अगर बच्चा बहुत अधिक चीजों के मिलने से बिगड़ गया तो फिर वो काबू में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि प्रभु करेगा तो होगा। इसीलिए लिखा है कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, ये या वो काम भी करेंगे। हर बात परमेश्वर को सौंप दीजिए और ये कहिए, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। एक बात आपके जीवन में हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता। परमेश्वर हमेशा आपको बेस्ट चीज ही देगा, आपके लिए जो आवश्यक होगी वही मिलेगी। कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन हम चुनते नहीं है परमेश्वर को, हम देखते नहीं है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में, और इसीलिए सारी तकलीफों की जड़ हमारी लालसा है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप तो प्रोफेसर बहुत पहले हो सकते थे। मैंने एक ही बात से उन्हें शांत किया, परमेश्वर को जब भाया तभी परमेश्वर ने दिया। मैंने हाथ पैर नहीं मारे, मैं बिल्कुल शांत रहा। मुझसे कई जूनियर लोग भी प्रमोशन पा गए, तब भी मैं शांत रहा, क्योंकि बाइबल में मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि अभी मेरा समय नहीं आया। और जब आया तो किसी ताकत ने जोर लगाने के बाद भी वो रोक नहीं पाई उस चीज को। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, परमेश्वर देता है वो अवसर, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की उस अवसर को अपने जीवन में आने नहीं देते। मैं और आप परमेश्वर की तरफ देखते नहीं, मैं और आप परमेश्वर को चुनते नहीं, और उसके बाद भी हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तुझे तो जानना चाहिए था, तुझे तो करना चाहिए था, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। अंग्रेजी में से पता क्या कहते हैं,
ग्रम्बल, हम कुड़कुड़ाते हैं, ग्रम्बल करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर बात में। कहा तो हमारे पादरी साहब ने, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो धन्यवाद दो, परमेश्वर धन्यवाद तेरा कि ये बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। कई लोगों ने बड़े हैरानी से उनका मुंह देखा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? प्रभु ने इससे बड़ी आशीष रखी होगी आपके बच्चे के लिए, इसलिए उसने इस छोटी जगह पर नहीं रखा। मेरे पिता ने भी मुझे एक बात सिखाई थी। जब मैं कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाता था तो मेरे पिता ने मुझे कहा, बेटा जिक्सो पजल जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, बहुत सारी जो टुकड़े होते हैं उसको जोड़ जोड़ के एक तस्वीर बनती है। कहते जानते हो, तुम जिस तस्वीर के टुकड़े होगे परमेश्वर वहीं जोड़ेगा। इंतजार करो कि वो तस्वीर तुम्हारे सामने आए और तुम उसका हिस्सा बनो। एक और बात उन्होंने सिखाई कि अगर आप जबरदस्ती करके, जय कुमार जी जुड़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, अगर तुम जबरदस्ती करके किसी तस्वीर का हिस्सा बनना चाहोगे जिसके तुम नहीं हो, तुम वहां फिट नहीं होगे, भद्दे दिखोगे। परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पूरे होने दो एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट। आज परमेश्वर ने बेस्ट चीजें दी है, मैं अपने जीवन से बता सकता हूं, क्योंकि बेस्ट यही होता है कि आप अपने जीवन को कोट करें। आज परमेश्वर की वो आशीष ठहरी है, परमेश्वर ने बेस्ट दिया है और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी सेकंड बेस्ट ना पाए, बेस्ट पाए। कोई भी चीज, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, जस्ट टर्न टू गॉड। एक ही तरीका है, परमेश्वर के पास चले जाओ, सारी बात कह दो और कहकर चुपचाप से परमेश्वर से आखिरी में कहो, प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करो। परमेश्वर पर डाल दो सारा उत्तरदायित्व, परमेश्वर पर कह दो, प्रभु अब तू ही दे सकता, अब मुझे क्या पता। एंड यू सर्टनली गेट द बेस्ट फ्रॉम गॉड। अरे यीशु मसीह को देखिए ना, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो एक मनुष्य के रूप में उन्हें भी चिंता हुई, उन्होंने भी जाकर प्रार्थना की, उन्हें भी डर लगा। क्या कहा उन्होंने? हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। लेकिन दूसरे पल उन्होंने प्रकाशन के रूप में क्या कहा? लेकिन प्रभु मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यह है पैरामीटर बाइबल का, यह है वो परिमाण जिसके अनुसार मुझे आपको मसीह जीवन में बढ़ना है, धीरे धीरे, इंच इंच। जानते मैं रोज प्रार्थना क्या करता हूं अपने लिए? प्रभु मैंने धीरे धीरे सरकना शुरू किया था, आपने बढ़ाया, अब मुझे चलना आ गया है। प्रभु एक समय आए कि जब मैं भाग सकूं आपके वचन में। आपका प्रकाशन निरंतर मेरे मन से निकलता रहे। एक समय आए कि मैं भाग सकूं। हम में से कई लोग तो जीवन में चलने भी नहीं पाते परमेश्वर के साथ, सरकते भी नहीं। भागना तो बहुत बड़ी बात हुई। हम में से कई लोग जीवन में 1 इंच भी नहीं बढ़ पाते परमेश्वर के साथ। लिखा है उसके आगे, तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो। आज लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैं वो कराया। अरे साहब क्या बात है, मैं परमेश्वर को ये दे आया। अरे आप दे ही नहीं सकते। हमारी और आपकी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर को कुछ दे दें, फिर भी हम घमंड करते। अरे इस बात को जान लीजिए कि जिस परिस्थिति में आप हैं वो परिस्थिति परमेश्वर की दी गई है। क्या दे सकते हैं आप और मैं? कुछ भी नहीं। फिर भी हम बड़े लोगों में चिल्ला चिल्ला कर बताते, ओहो मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। किस बात का घमंड? आज पृथ्वी के ऊपर, कल पृथ्वी के 6 फुट नीचे।
यह है जीवन का अंत। सब कुछ मिट्टी में गया। मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिल गए, लेकिन घमंड नहीं गया। आज परमेश्वर कहता है कि क्यों है आपके और मेरे जीवन में घमंड? क्योंकि बहुत अच्छी बात है, ये चीज मुझे चाहिए आशीष भाई, यही चीज मुझे चाहिए। जानते क्यों? इसका मैं इंतजार करता हूं। सुबह भी कुछ लोग इस चीज को यूज करते हैं। यह है आपका प्रकाशन। लाइव सेशन में अगर आप परमेश्वर की आशीषें खोज पा रहे हो, यह है आपका प्रकाशन, यह है आपकी आशीष जो आप पर ठहराई गई है और इसको लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये है, इसी के लिए तो प्रचार करता हूं मैं कि आप अपनी आशीषों को उस लाइव सेशन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ खोजें। इसी के लिए प्रचार करता हूं कि आपका प्रकाशन आप पर प्रकट हो और वो प्रकाशन आपके साथ लोगों पर प्रकट होकर आप लोगों के लिए आशीष ठहरे। इसलिए प्रचार करता हूं। सुबह सुनीता जी मेरे साथ जुड़ी थी, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। आज सुबह तो बहुत ऐसे लोग मेरे साथ थे जिनकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी। मैंने सबके लिए प्रार्थना की, लेकिन हर एक को एक बात कहकर प्रार्थना की। मेरी और आपकी प्रार्थना तब असर करेगी जब आप अपने विश्वास में मजबूत हो। मेरी और आपकी प्रार्थना तब असर करेगी जब आपको ये विश्वास हो कि जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा परमेश्वर के साथ। वास्तव में मेरी और आपकी प्रार्थना तब असर करेगी जब आप अपने जीवन में ये मान लो कि ये आशीष परमेश्वर आपको देगा ही। आज मुझे बहुत बड़ी आशीष मिलती है अपने बेटे से। आज सुबह का वचन भी वही लाया, शाम का वचन भी वही लाया, और मैंने उसको ये काम दिया है कि बेटा परमेश्वर में बढ़ रहे हो तो सिर्फ चीजों को ढूंढो मत, उस पर चलो भी। और मुझे बड़ी खुशी होती है अपने बेटे को मिलकर, देखकर, क्योंकि उसको जब भी मैं देखता हूं ये काम करते हुए मुझे तुरंत याद आता है उसके जीवन का वो पल जब वो पैदा हुआ था। मात्र 1 किलो 900 ग्राम का, 1900 ग्राम्स का वो बच्चा जो देखने में एक बड़ा चूहा दिखता था, कपड़े में बड़े संभाल के पकड़ना पड़ता था, उसका अस्तित्व दिखता ही नहीं था। आज अगर वो व्यक्ति अगेंस्ट ऑल ऑड जाकर अपने पढ़ाई के साथ परमेश्वर के वचन को खोज रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी आशीष नहीं है। और जानते हैं वो ऑल टाइम बाइबल में से खोज कर लाता है, कभी पुराने नियम से, कभी इधर से, कभी उधर से। मुझे कहते हुए बिल्कुल अतिशयोक्ति महसूस नहीं हो रही कि मेरे आध्यात्मिक जीवन का आधार मेरा बेटा है। अभी भी आकर मैंने बड़े विश्वास से उससे पूछा, मैं बाहर से आया था, मैंने कहा बेटा हाँ जी बताओ यार, 3-4 मिनट रह गए, क्या सोचा तूने, क्या दिया तूने? कहता बैठो तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और जो सुनाया मैंने कहा भैया ठीक है, इसी पर बात कर रहा है। मेरे पास 3-4 मिनट थे, मेरे पास सिर्फ प्रार्थना करने का ही समय बचा था। जो आशीष आ रही वो आपकी है, जो प्रकाशन आ रहा वो आपका और मेरा विश्वास है। इसी के लिए ठहराए गए। आशीष भाई ने, एजरा जी ने परमेश्वर के वचन को खोजकर ये साबित किया कि वो अभी भी पवित्र आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं। रोहिणी जी को तो मैं वैसे ही मानता हूं, क्योंकि उनके लिए तो मैं रोज ये बात कहता हूं कि रात को 2-2:30 बजे उठकर कोई परमेश्वर का वचन सुनता है। फीजी में बैठकर रात के अंधेरे में अपने घर में जागकर परमेश्वर का वचन 2 बजे सुन रहा है एक आदमी। बिना परमेश्वर के प्रकाशन के आप सुन ही नहीं सकते।
जानते हैं शैतान का प्रकाशन कैसे आता है? जो भी व्यक्ति शैतान के साथ होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी व्यक्ति शैतान के साथ होगा, आप उसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिठाओगे, तुरंत उसे नींद आने लगेगी। तुरंत शैतान उसके जीवन में ये कार्य करेगा कि उसे उबासियां आने लगेंगी और वो कहेगा जल्दी करो यार, खत्म करो। आप जान लोगे कि परमेश्वर का नहीं है। सोचिए, रोहिणी जी फीजी में 2 बजकर, ये जब हम 7 से 8 सुनते हैं, करते हैं प्रचार, तो उस समय फीजी में बज रहा होता 2:10 रात का। तब वो बैठकर परमेश्वर का वचन सुनते। तब मुझसे अगर आप पूछे ना कि साहब 2 बजे उठा के परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, मैं कहूँगा मेरी हिम्मत नहीं भाई। लेकिन अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है आपको, तो कोई भी परिस्थिति हो, आप परमेश्वर के वचन तक पहुंचोगे ही। और मैं धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोग सुबह शाम पहुंच रहे हैं, जैसे गजानंद भाई सुबह भी होते हैं, एजरा जी सुबह भी होती है, डेली वो मेरे साथ सुबह शाम जुड़ते हैं ये लोग, और उनसे मैं आशीष पाता हूं। मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं आप लोग। आशीष भाई शाम को नियमित आते हैं, डेली। क्या है ये? परमेश्वर की आशीष। आप अपने सारे काम छोड़कर परमेश्वर के पास आते हैं, यह है आशीष। लिखा है, अब जो तुम डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा घमंड करना बुरा है। डींग मत मारिए। कई लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें फेंकते हैं, परमेश्वर को बुरा लगता है। मत कीजिए ऐसा। यू मे बी अ वेरी गुड पर्सन, यू मे बी अ पर्सन जो परमेश्वर के साथ चलता हो, लेकिन अपनी आशीषों को मत खोइए। घमंड मत कीजिए अपने आप पर, अपने स्टेटस पर, और कोई डींग मत मारिए। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। बाइबल में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। आज ये प्रकाशन है मेरा और आपका। क्या चीज? यदि हमें पता है परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें भलाई करना है, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ परमेश्वर की आशीष को शेयर करना है, और अगर हम नहीं कर रहे तो ये पाप है। सुनीता जी का प्रकाशन मुझे आशीष दे गया। मुझसे बात करते करते वो रोने लगी। मैं कॉलेज में था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय मेरी क्लास नहीं थी। उनका फोन आया, मैंने तुरंत उठाया, और बहुत सिंपल सीधी सी लेडी बेचारी, 10 साल पहले पति चले गए। वो बेचारी बहुत सीधे तरीके से बता देती है सब। पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत ही सरल है। हर चीज बिल्कुल खुल के बता देती है। पास्टर जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और उन्होंने जो आखिरी बात कही, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या कहा आप जानते हो? कहते पास्टर जी नासिक में मैं कई लोगों के पास गई, कई प्रचारक, कई प्रीस्ट लोगों के पास गई कि मेरे बच्चे के घर पास आकर दुआ कर दो, मेरे बच्चे के लिए यहीं से दुआ कर दो। हर एक ने क्या कहा? दुआ तो हम कर देंगे, इतने इतने पैसे दे दो। मुझे तुरंत एक वचन का स्मरण आया, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया। आज आप परमेश्वर को बेच रहे हो। बाइबल की बहुत बड़ी आशीष है। तुम्हें सेतमेत मिला है, सेतमेत दे दो। अपनी आशीषों को और बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम बांटोगे वो बढ़ेंगी। बाइबल में क्या लिखा है? चलिए बाइबल पे चलते हैं। बाइबल में लिखा, जिसने बहुत बिथराया उसके पास कभी कम नहीं निकला, जिसने बहुत जोड़ा उसके पास अधिक नहीं निकला।
आज आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे पैसे ले लोगे, और वो भी परमेश्वर के नाम पर, डू यू थिंक आप पर आशीष आएगी, आपके घराने पर आशीष आएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे परिवार के इंसेप्शन में मेरी दादी, जो कि एक सिख परिवार से थी, और मेरे दादा एक पंजाबी परिवार से थे, उन दोनों ने बड़ी मुश्किलों से अपने 8 बच्चों को बड़ा किया, बड़ी मुश्किलों से, लेकिन वो झुके नहीं। खासतौर से मेरी दादी बेचारी, उनको इतनी कमज़ोर हो गई, बहुत यंग एज में वो अपने पति का साथ छोड़ गई। उनको टीबी हो गई थी, प्रॉपर खाने को नहीं मिला, बच्चों का ख्याल रखते रखते उन्होंने कई बार उनको खाना नहीं मिला, तो नहीं खा पाती। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय फादर, कहते उनके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान रहती थी। जानते वो मुस्कान क्या थी? परमेश्वर का साथ। कहते हमने अपनी माँ को कभी चिल्लाते नहीं सुना, कभी दहाड़ते नहीं सुना, हर चीज में वो परमेश्वर को आगे रख के कहती थी, अगर नहीं हो रहा बैठ जाओ, सबके सब दुआ करो, अब परमेश्वर देगा। ऐसा हुआ, कई बार हुआ, और एक इंसिडेंट तो बहुत ही अच्छा हुआ, मैंने आपको बताया था। घर में कुछ खाने को नहीं था, दादाजी घर में थे नहीं, क्योंकि वो प्रचार करते करते कई बार बहुत दूर निकल जाते थे और वहीं रुक जाते थे। किसी भी घर में परमेश्वर उन्हें आसरा दे देता था, लोग बड़े प्यार से रखते थे। उन दिनों के जो पास्टर्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, उनकी टीचिंग बहुत ज़बरदस्त थी। संडे के बाद वो 6 दिन परमेश्वर की सेवा करते थे, निकल निकल के, गांव गांव जाकर। उसी की आशीष तो ले रहे हैं हम। और एक दिन घर में कुछ नहीं था सिवाय पानी के। ये आशीष मैं आपको बांट रहा हूं। और मेरी दादी ने अपने घर के बड़े बच्चों को ये बताया कि देखो बेटा, आज नहीं है कुछ भी, दुआ करो, सो जाओ, पानी पी लेना, परमेश्वर कहीं ना कहीं से इंतजाम करेगा। कुछ ने मान लिया, लेकिन कुछ तैयार नहीं हुए। घर में जो छोटे बच्चे थे, मेरी छोटी बुआएं थी, मेरे चाचा जी थे, वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें तो चाहिए खाने को, अब कहाँ से मिलेगा। रात का समय था, कोई चांस भी नहीं था किसी से मांगने का। मेरी दादी ने तुरंत सब बच्चों को गोल घेरे में बिठाकर कहा कि बेटा आप प्रार्थना करो, परमेश्वर ही देगा, विश्वास देखिएगा। मैं उस विश्वास के विषय में आपको बता रहा हूं जो मेरी दादी का था, उसी पर हमारा विश्वास टिका है। छोटे बच्चे से शुरू होता था प्रेयर होना, मैंने अपने परिवार में वही स्थिति रखी है। सबसे छोटा बच्चा पहली प्रेयर करता था जितनी भी आती थी, और उसके बाद अंतिम प्रेयर घूम के पहुंचती थी सबसे बड़े इंसान पर, यानी मेरी दादी। ये उनका तरीका था, वो आज भी हमने अपनाया हुआ है। हमें से हर एक जन जो हमारे घर में है या मेहमान भी होता है, हम उससे भी कहते हैं भाई तू दुआ कर, क्योंकि परमेश्वर की छत के नीचे बैठा है। यकीन जानिए मेरी दादी की प्रार्थना का अंत हुआ। परमेश्वर ने क्या दिया? एक बारात सामने से गुजरी, किसी बड़े आदमी की बारात थी, और उन दिनों सिक्के उछालने का, दूल्हे के ऊपर सिक्के फेंकने का प्रचलन था। हमारे घर के वो 8 बच्चे, जिसमें मेरे पिता भी शामिल थे, गए और लोगों के बीच में, पैरों के बीच में से वो सिक्के चुन कर लाए। ध्यान रखिएगा, रात का वक्त था, जहां उस घर में खाने को नहीं था, 1 हफ्ते तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं रही। आज मैं और आप, जब चीजें हमारे पास नहीं होती तो हम गलत रास्ते पकड़ते हैं। मैंने अपने परिवार से ये सीखा ही नहीं। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया, नो मैटर व्हाट,
मांगना सिर्फ परमेश्वर से है। इसीलिए कहा ना, सुनीता जी की वो बात सुनकर मुझे धक्का लगा। मांगना सिर्फ परमेश्वर से और किसी के पास जाना ही नहीं है। ऐसे परिवार से परमेश्वर ने मेरे पिता को निकाला, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, वो सारे लोग हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देख पाए। परमेश्वर साथ था। आज जो भी आशीषें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो, मेरी नहीं है। इस बात का प्रकाशन मुझे बहुत साफ है कि जो भी आशीषें मेरी नहीं है, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे माँ बाप, उनकी अच्छाइयों का फल है ये। और यही शिक्षा मेरे माँ बाप ने, मेरे नाना नानी ने, मेरे दादा दादी ने मुझे दी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, प्रोवाइडेड वो परमेश्वर की ओर से हो। गलत चीज को अगर आप मांगो और ना मिले तो उसके लिए आप परमेश्वर आपके लिए दोषी नहीं है। लेकिन आपके खाने चीजें, रहने और पहनने जैसी चीजें, गॉड विल गिव यू द बेस्ट, देगा परमेश्वर। यह आशीष अपने जीवन में लेकर आगे बढ़िएगा। जानते, मेरे चाचा जी का विवाह हुआ तो चाची बहुत ही साधारण परिवार से थी, लेकिन परमेश्वर से जुड़ी हुई महिला थी। रेलवे कॉलोनी में एक बहुत ही साधारण पद पर उनके पिता थे। चाची ने नर्सिंग करी और रेलवे में नर्स हो गई। आशीष देखते जाइएगा। मेरे चाचा रेडियोग्राफर थे रेलवे में। दोनों लोग जुड़े, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने बच्चों को पाला, लेकिन पद बड़े नहीं थे, लेकिन आशीषें बहुत बड़ी हुई। पद बड़े नहीं थे, आशीषें बहुत बड़ी हुई। जानते हैं, उनका बड़ा बेटा इस समय दुबई में है। हमारे परिवार का, अगर हम संसारिक आशीषों की बात करें, हमारे परिवार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आत्मिक आशीषें ही देता है, परमेश्वर हर इच्छा को पूरी करता है। और वो मेरा भाई जो मुझसे ठीक 10 साल छोटा है, बहुत ही विनम्र है। आज भी आप उससे बात करो, कभी मैं खासतौर से बात करूं तो भैया 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 ही होता। कभी वो ये इस चीज का जोर नहीं दिखाता कि मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास बड़ा आलिशान बंगला है, मेरे पास ये है, वो है। नहीं, ये हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें यही चीज बताई गई कि हर स्थिति में जहां हो, जैसे हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर आपको नियत समय पर शिरोमणि करेगा। करते रहो। मैं और आप आज धीरज नहीं धर पाते। मेरे दादा दादी ने धरा, मेरे नाना नानी ने धरा, मेरे माँ बाप धीरज के साथ चलते रहे। आज मैं चल रहा हूं। और सबसे बड़ी आशीष, मेरा बेटा चलने लगा है और कई जगह पर वो मुझसे आगे चल रहा है। ये है आशीष, ये है आशीष। कि जब आपके बच्चे परमेश्वर के भवन में या वचन में जाकर आपको सिखाने बताने लगे, आप दर्शन देखने लगो, तो समझ लो कि परिवार आशीष पा गया। यह है आशीष। आज मेरा बेटा इंट्रोवर्ट है, उसका कोई दोस्त नहीं है, बहुत ज्यादा वो लोगों से घुलता मिलता नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो पकड़ है उसकी, मैचलेस। यह है आशीष। आज आपके और मेरे बच्चे संसार में बहुत जबरदस्त तरीके से घुले मिले हैं। हमारे बच्चों के दसियों फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है 2-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो। मेरे बेटे का एक भी दोस्त नहीं, एक ही दोस्त है उसका, परमेश्वर। कई लोगों ने मुझे गवाही दी कि वो अकेले में जब पेपर देता तो अकेले में कुछ बोलता है मुंह से। मैंने कहा वो बोलता नहीं है,
वो प्रार्थना करता है, बोलता नहीं है। वो कहते बुदबुदाता है कुछ। मैंने कहा हाँ, वो बुदबुदा नहीं रहा होता, वो प्रार्थना कर रहा होता है। क्योंकि मैंने उसे बचपन से सिखाया कि जब भी कोई पेपर तुम्हें मिले, कोई एग्जामिनेशन की चीज़ तुझे मिले, उल्टा करके उस पर प्रार्थना कर ले, आशीष मांग ले, फिर पलट, आशीष ठहरेगी। जानते हैं आशीष, अब आशीष की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आशीष भी गिनवा दूं उसकी। ग्रेजुएशन में उसके पास हिस्ट्री नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके पास हिस्ट्री आई। मेरा स्टूडेंट है आज वो, और पहले ही सेमेस्टर में जब रिजल्ट आया तो आई वॉज शॉक्ड। अपनी क्लास के सब बच्चों से 5% आगे था मेरा बेटा। कई लोगों ने कहा कि साहब आपका बेटा है, आपने कुछ कर दिया होगा। मैंने कहा ना। मैंने जाकर उनकी अपने बेटे की डायरीज दिखाई। मैंने कहा देख, दिन में वो चुपचाप कितना काम करता है, बोलता नहीं, ना डींग मारता ना घमंड करता, चुपचाप काम करता है। आशीष है उसके पास। लोगों ने कहा चलो बाई डिफॉल्ट हो गया होगा क्लास में टॉप। सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट आया, रिजल्ट फिर वहीं आया, इस बार भी वो टॉप पे था। परमेश्वर की आशीषें को हल्की मत जानिएगा। जब आप परमेश्वर से मांग लेते हैं ना, और किसी सही चीज को मांग रहे होते हैं, वो आशीष ठहरती है आपके पास, ठहरती है। इसीलिए तो मैं परमेश्वर के लोगों को जब अपने साथ पाता हूं तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन हम में और आप में एक ही चीज कॉमन है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम सबका जुड़ाव। रोहिणी जी से मैं मिला नहीं, आशीष भाई से मैं मिला नहीं, जय कुमार की मम्मी मेरे साथ जुड़ी हैं, उनसे मैं कभी नहीं मिला हूं, अरुण लॉन्गसम भाई से मिला हूं, कुछ लोगों से मिला हूं, और हो सकता कई लोगों से जीवन भर ना मिलूं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ अपनी आशीषों का आदान प्रदान करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा में जोड़ रखा है। यूं ये है आशीष। शरीर द्वारा उद्धार नहीं है, आत्मा द्वारा उद्धार है। आज अपने आप को, अपने पूरे मन को आत्मिक आशीषों की तरफ झोंक दीजिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या क्या करेगा। आज इसी चीज को लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए, और अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ जब आप अपने पलंग पे जाएं, तो उससे पहले अपने परिवार के साथ फैमिली प्रेयर कीजिए। सबको प्रेरित कीजिए कि वो 2 ही शब्द की प्रार्थना करे, लेकिन करे जरूर। धीरे धीरे परमेश्वर में उन्हें सरकना सिखाइए। एक समय आएगा कि वो सरकने से चलना शुरू होंगे। जैसे बचपन में बच्चे को आप कहते हैं ना सरके, तो उसके पैरों में बल आता है। पहले वो सरकेगा, फिर चलेगा। और मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि एक टाइम आएगा कि आप दौड़ोगे परमेश्वर के साथ। मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे चलना सिखा दिया है, एक टाइम लाइए कि मैं दौड़ूं परमेश्वर के साथ, मुंह खोलूं, कुछ भी बोलूं, परमेश्वर का वचन ही आए और कुछ ना आए। क्योंकि वो सोता उस पर आशीष परमेश्वर दे कि उस पर खारा पानी ना निकले, परमेश्वर का वचन ही आए। आइए हम सब प्रार्थना करें, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हाथ जोड़ लीजिए, परमेश्वर की ओर ताकिए और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने लोगों को चुना, बुलाया, आशीषों से परिपूर्ण किया। लेकिन मेरी आपसे आज भी ये प्रार्थना है प्रभु कि वो आशीषों के साथ अपने जीवन में जाएं और उन पर चलकर और अधिकाई से आशीष पाएं। उनके दैनिक जीवन में भी आपकी आशीषें झलकने दें प्रभु। आपका वचन उनके जीवन से पूरा हो कि लोग उनके आपके फलों को देखकर पहचानेंगे कि वो परमेश्वर के हो गए। आज ये आशीष हम में से हर एक व्यक्ति पर छोड़ दें। आज ये आशीष हमारे परिवारों पर छोड़ दें प्रभु, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को देखने, सुनने और सीखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं
आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। कल सुबह फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में फिर 8:30 बजे आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के लिए जुड़ेंगे एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सभी को आशीषों से परिपूर्ण करें, आमीन।